नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम हर रोज नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इसका असर रोजमर्रा की चीजों पर भी दिखाई देने लगा है। महंगाई की मार जनता पर इस कदर पड़ रही है कि डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर तो पेट्रोल के दामों ने शतक पार कर दिया है। इसकी वजह से सब्जियां, दूध, आटा, चावल हर किसी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता त्रस्त हो चुकी है और महंगाई को लेकर क्या कहती है देश की जनता, देखिए हमारी इस खास पेशकश हाय हाय महंगाई में। लोग यहाँ पर फिलहाल अभी डलवाने आए हैं पेट्रोल। हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ फ़र्क जो है लोगों के बजट पे पड़ता है। सर पेट्रोल डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है, आज 11वां दिन है जब बढ़ा है। कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने से? सर बहुत फ़र्क पड़ता है, आम आदमी को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप ये देखें कि हम लोग मिडिल क्लास इन्वायरमेंट से हैं, हम जॉब पे जा रहे हैं या हम किसी भी काम से जा रहे हैं, जहाँ पहले गाड़ी के 4 चक्कर लगते थे वहाँ 2 लगते हैं। हमारी सैलरीज़ पे या हमारे जो कंपनी से बेनिफिट मिल रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, लेकिन पेट्रोल में बहुत फ़र्क आ गया है। हमारा आम बजट भी हिल रहा है और एक बहुत टेंशन का इन्वायरमेंट है हम लोगों पे। तो कहीं ना कहीं बजट भी हिल जाता है। जो आप सोच के रखते हैं कि 1 महीने का बजट है उसमें भी आपको कटौती करनी पड़ती है। कटौती करनी पड़ती है क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमें अपने काम पे जाना है, जो हमें काम पूरे करने हैं, उसके गाड़ी के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो पेट्रोल का जो बजट है उसको तो हमें उतना ही एलोकेट रखना है। उससे क्या कटता है, हम अपने और चीज़ों पे जो हम एंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकते हैं या जो राशन पे खर्च कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें उससे कटौती करनी पड़ती है। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि देखिए जब कोरोना काल आया था तब कहीं ना कहीं लोगों की जॉब जो है वो भी चली गई, लोगों की जेब में पैसा नहीं था, एकाएक लॉकडाउन घोषित करना पड़ गया। खैर मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो भी ज़रूरी था, लेकिन कोरोना ने एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को जो है देश की हिला दिया। तो लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा, लोगों के पास काम नहीं था, तो उस समय कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा नहीं था। तो अब जब डीजल और पेट्रोल का भाव जैसे जैसे जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जीडीपी की होती हुई दिख रही है, लेकिन अब ऐसे में डीजल और पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ता है तो दुगनी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है बढ़ते पेट्रोल दाम की। क्योंकि कोरोना काल भी जब खत्म हुआ था, जब भी चीज़ें जो है महंगी हुई थी, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ था चीज़ें महंगी हुई थी, लोगों का बजट जब भी हिला था। लेकिन अब एलपीजी सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग, अब जनता यही चाह रही है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, थोड़ी सी लोगों को राहत दे। और केंद्र सरकार से भी यही मांग कर रहे थे कि उनका जो बजट पेश किया था सदन में उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में बजट पेश होने के बाद एक तरफ जो सब्जियों के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ी है वो आम जनता की कहीं ना कहीं जेब को ढीली कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में लगातार चल रहा किसान आंदोलन के चलते भी सब्जियों के जो दामों में इजाफा हुआ है उसका कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर असर पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर मार्केट में, जहां पे कुछ लोग सब्जियां खरीद रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं, महिलाएं जिन्होंने सब्जी खरीदी है, कि कितना प्रभाव पड़ा है। आपने सब्जी खरीदी है, कितना प्रभाव पड़ा? पहले से महंगी हुई है? भैया पहले से तो बहुत महंगी है। आंवला देखो तो मिलता ही नहीं है, वो भी बहुत महंगा है। टमाटर भी महंगा हो गया है। तो इस तरह से किचन में तो फर्क पड़ ही रहा है, आम जनता पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है इसका। आंटी आपने सब्जी खरीदी है, कितनी महंगी है पहले से? थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, क्या किया जाए। किसान आंदोलन का असर तो पड़ना ही है, तो उसकी इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि ठीक है जितना मिल रहा है लें, थोड़ा बहुत तो महंगा हुआ है। देखिए साफ तौर पे खरीदारों का भी साफ तौर पे कहना है कि जो सब्जी है वो महंगी हुई है। अब बात कर लेते हैं जो दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी महंगी पहले से सब्जी हुई है, कितना प्रभाव पड़ा है सब्जी का, बताएं। हल्का प्रभाव पड़ा है, प्याज की रेट थोड़ी तेज हुई है। अच्छा। और सारे सब्जियां तो मंदी है, गोभी भी 5-7 रुपये किलो गोभी है, मंदी है सारे सब्जी फिलहाल में। प्याज की रेट पे मार पड़ी है दिक्कत। देखिए दुकानदारों का भी साफ तौर पे कहना है कि जो प्याज और जो सब्जी, प्याज जैसी जो सब्जियां उन पे काफ़ी मार पड़ी है, काफ़ी तेजी है। जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का एक तरफ असर पड़ रहा है। तो और जो बजट पास हुआ है उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो सब्जी है वो एक तरीके से आसमान छू रही है। कस्टमर हैं जिन्होंने सब्जियां खरीदी हैं, अभी उनसे भी बात करते हैं एक बार। कितनी महंगाई का असर पड़ा है सब्जियों पे, कितना पहले से कितनी महंगी हुई है? सर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। सबसे ज़्यादा तो प्याज हो गई। जो इस टाइम प्याज 5-10 रुपये बिक रहे थे, आज 60 रुपये बिक रहे हैं प्याज। जो भी भिंडी लिया है मैंने 80 रुपये भिंडी ली है, उसके बाद लौकी ली है 40 रुपये है। हर चीज़ के दाम महंगे हो गए हैं। जबकि इस टाइम में सब चीज़ की दाम जो है नीचे रहती है। पता नहीं मोदी जी हमारे कर क्या रहे हैं।
देखिए कस्टमरों का भी साफ तौर पे कहना है कि जो सब्जी है वो उसमें दुगनी तेजी आई है। एक बार जो दुकानदार हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी महंगी हुई है सब्जी पहले से? बहुत ज़्यादा, मार्केट से ही बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है। कितने कस्टमर आ पा रहे हैं सब्जी लेने? बहुत कम से कम आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, महंगाई की वजह से नहीं बजट बन पा रही है। देखिए साफ तौर पे जो दुकानदार हैं और जो ग्राहक हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो अच्छे दिन आने थे वो अभी नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है जिसमें जो किचन में जो उपयोग होता है सामान, जैसे सब्जी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती बिना खाने के, तो उसी के उन्हीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो अच्छे दिन आने थे वो नहीं दिखाई दे रहे कहीं ना कहीं, और बुरे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सब्जियों के जो दाम है उनमें दुगनी तेजी आई है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, तेल देखिए तेल की धार देखिए, गाड़ियों को चढ़ा बुखार देखिए। ये कहावत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने से लगातार जो ट्रक मालिक हैं, जो गाड़ी मालिक है, जो चालक है, उनकी कमर टूटती चली जा रही है। जहां आम जनता महंगी गैस और सब्जियों के दाम से परेशान है, तो वहीं ट्रक ड्राइवर और मालिक भी इसकी मार झेल रहे हैं। बहुत सारे ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक मालिक यहाँ पर हैं। हमारे साथ ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या चाहते हैं? लगातार जो महंगाई पेट्रोल डीजल बढ़ रही है, कितना फर्क आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा असर पड़ रहा है? भाई साहब एक बात बताऊं कि ये जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट का ट्रेड है, पूरी तरह समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी, जिस समय कोरोना काल में जो है हर आदमी की कमर टूट गई, बेरोजगारी का ये आलम, सारे रोजगार छिन गए, ट्रक ऑपरेटर पूरी तरह से टूट गया, वो किस्तें नहीं दे पाया और किस्तें ना देने पाने की वजह से आदमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। और ये सरकार जब आई थी 2013 में, जब गैस का और पेट्रोल डीजल का आंदोलन किया था, और एक चैनल में बाबा रामदेव ने कहा था कि आपको 35 रुपए में डीजल चाहिए कि 70 रुपए में डीजल चाहिए। ऐसे वक्तव्य देने के बाद हमारे लोगों ने सोचा कि एक परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के माध्यम से बेरोजगारी और जो मजलूमियत है वो समाप्त होगी। लेकिन देश में बिल्कुल 1% नहीं, ऊपर से ये डीजल और पेट्रोल की महंगाई जैसी, और यहाँ तक कि गैस की महंगाई हमारे किचन से लेकर के हर जगह ऐसी मार कर रही है, जिसको आपको मैं बता पाऊं झेल पाना बड़ा मुश्किल हो गया। आदमी आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया, गाड़ी की किस्तें नहीं जा पा रही हैं। आप इसके बारे में खुद और लोगों से भी पूछ सकते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, ट्रक मालिक हैं, चालक हैं। कोरोना काल में तो कमर टूटी थी आप लोग की, लगातार सारे व्यापार बंद हुए थे देश में। एक बार फिर क्या लग रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों से आपको नुकसान नजर आ रहा है? जी, नुकसान नजर आ रहा है। असल में जो 40 रुपये लीटर डीजल था वही भाड़ा आज भी है। वो आज 80 रुपया लीटर डीजल हो गया है। वही भाड़ा जो 40 रुपये लीटर मिलता था डीजल, वही भाड़ा वो आज भी हमको मिल रहा है। इसकी भाड़ा बढ़ोतरी किया जाए, ना गाड़ी चल पा रही है, ना कुछ बचता नहीं। गाड़ी जैसे चक्कर लगा के आती है, सारा डीजल भरा दीजिए, कुछ नहीं बचता और जेब से पैसा चला जाता है। तमाम मांगे हैं कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की और ट्रांसपोर्टरों की, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार महंगे पेट्रोल और डीजल से हमारी कमर टूट रही है और सरकार हमारे बारे में नहीं, भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है। और भी यहाँ लोग हैं, क्या चाहते हैं कि लगातार, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की कमर टूट गई थी, वो आप लोग चाह रहे हैं कि उसमें भाड़े में वृद्धि की जाए? हाँ, भाड़े में वृद्धि की जाए, होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये और भी ट्रांसपोर्टर मालिक हैं, वो कहीं ना ज्ञान थी। 14 दिन का अल्टीमेटम दिया आपने, आपके संगठन ने 14 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 14 दिन में सरकार जो आपकी मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी और क्या अल्टीमेटम दिया सरकार? हम लोगों की मांगे ये है कि सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट को कायदे से चलाया जाए और डीजल पेट्रोल में जो हो रही वृद्धि को तत्काल प्रभाव से कम किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरी तरह से गाड़ियां खड़ी कर देंगे। और ये मैं सरकार को 14 दिन का हम लोगों का, मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष करमवीर आजाद दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 14 दिन के बाद हम लोग ट्रकें खड़ी कर देंगे। और भी आपकी मांगे, आपने कहा ईबे बिल वो कम करना चाहिए, जीएसटी कम करना चाहिए। ईबे बिल का ये है कि ईबे बिल के आधार पे जो चालान होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसके प्रताड़ना के शिकार होते हैं, ईबे बिल का टाइम बढ़ाया जाए और ईबे बिल के जो वृद्धि की गई है उसको संतुलित मात्रा में लाया जाए। ये सब हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, जो मांगों को हम लोगों ने अपने नेशनल, जो हमारा कांग्रेस मोटर कांग्रेस ट्रांसपोर्ट है, उसके द्वारा हम लोग जो है हम लोगों ने सरकार को भेजा।
तो कुल मिला के 14 दिन की चेतावनी है। 14 दिन बाद अगर नहीं होगी तो आप लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं चक्का जाम करने का काम करेंगे। 100% पूरे देश में जो है चक्का जाम करेंगे। इससे आम जनमानस प्रभावित होगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो ट्रक मालिक थे और ये अध्यक्ष थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, तो लगातार इनकी मांगे कि हमारी जो मांगे हैं, अगर सरकार, हम 14 दिन का अल्टीमेटम दे, सरकार इसके बीच नहीं जागती है, अगर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि जो है कमी नहीं करती है और जीएसटी और जो ई-वे बिल है उसमें अगर सरकार परिवर्तन नहीं करती है, और हम पूरी तरह से चक्का जाम कर देंगे। तो कुल मिलाकर हाल आप देख सकते हैं कि हम लखनऊ के जहां पर ट्रक खड़ी होती है ये ट्रांसपोर्ट नगर है, और देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रकें महंगे डीजल और पेट्रोल के दामों से वो खड़ी हो गई है, उनको भाड़ा तक नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ लगातार उनके महंगे पेट्रोल के डीजल दामों से लेकर तमाम चीजें जो उनकी मांगे हैं उसको पूरी करने की मांग कर रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि हमारे डीजल और पेट्रोल के दामों से हमारे देश में हमारी कमर टूट चुकी है, क्योंकि कोरोना काल में एक बार हम तो मरे थे, एक बार फिर मरने का काम हो रहा है हमारे साथ। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डैन खाए जात है। यह गाना पीपली लाइव का बहुत ही पॉपुलर हुआ था, लेकिन यह गाना आज चरितार्थ हो रहा है सरकार के बजट पे, क्योंकि सब्जियों के दाम, ग्रोसरी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज हम महिलाओं के किचन से हैं, एक परिवार में हम आए हुए हैं और उन महिलाओं से ही साफ तौर पे जानते हैं कि किस तरीके से जो महंगाई है वो उनके खान पान पे, उनके रहन सहन पे असर डालती है। आज हम उन्हीं से पूछेंगे, सीधे किचन से, हम यहाँ पे किचन में खड़े हैं और सीधे उन्हीं से जानते हैं कि किचन में किस तरह का प्रभाव पड़ा। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जो सरकार का बजट पेश हुआ है, उसमें क्या असर पड़ा आप लोग? सबसे ज्यादा सिलेंडर पे असर पड़ा जी। गैस सिलेंडर अभी बहुत महंगा हो गया। बाकी सब्जियों के दाम में भी कुछ बढ़ोतरी है? सब्जी के दाम में महंगा भी है, ठीक ही ठाक है, ज्यादा तो वो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सिलेंडर। बिल्कुल महिलाओं के लिए तो सिलेंडर ही दिक्कत है। तो कैसे आप लोग अपना एडजस्टमेंट करना, चूंकि कोरोना के बाद जो भी चीजें रही हैं आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत हो रही है कि दिक्कत आसान? अब दिक्कत तो है ही है, जब आदमी इतनी ज्यादा कमाई नहीं तो दिक्कत तो हो ही गई ना। तो कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? अब क्या, सारे बच्चे हमारे जो है प्राइवेट ही काम में हैं, अब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जब महंगा आपने सरकार ने कर दिए तो लेना तो पड़ेगा ही। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं आप बताएं कि जो किचन के सब्जियों के दाम बढ़ोतरी हुई है, तो क्या असर पड़ा है? बच्चों के पढ़ाई या रहन सहन में कुछ असर पड़ा आप लोगों के? सर, एक जना कमाने वाला और चार सदस्य खाने वाले, तो घर में कैसे काम चलेगा? वो लोग फीस भरना है, बच्चों को पढ़ाना है, 3-3 4 बच्चे हैं, सबके अपनी फैमिली है, नहीं एडजस्ट कर पाते हम लोग। कैसे, मतलब 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर एडजस्ट करते हैं, लेकिन महंगाई बहुत है। सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि सिलेंडर पे, सब्जी पे, राशन पानी पे, सर डीजल पेट्रोल हर जगह पे। लॉकडाउन में कितनी स्थिति खराब हुई है ये सब लोग समझ सकते हैं, सरकार खुद समझ सकती है, और हम ज्यादा क्या बोल सकते हैं। किचन की स्थिति क्या है? जो किचन की स्थिति है, क्या ऐसा भी कुछ चेंजेस आए हैं कि जो पहले सब्जियां बनते तो सब्जियों में कमी आ गई, या फिर जो 2 पकवान बनते थे, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि फिर नॉर्मल लाइफ चल रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब 2 सब्जी की जगह एक ही सब्जी बनाएंगे ना। प्याज इतना महंगा हो गया, लहसुन इतना महंगा है, और गैस इतनी महंगी हो गई, कहाँ तक हम लोग करते रहेंगे भाई? कमाने वाले, खाने वाले, 4 पढ़ाई करने बच्चे भी लॉकडाउन से सब उभरे भी नहीं है, और महंगाई फिर बढ़ गई, सरकार ने बढ़ा दी। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? फिर सरकार से साफ तौर पर क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम रेट करा जाए सब्जियों पर, सिलेंडर पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, कम से कम, ताकि महिलाओं को दिक्कत ना हो आगे चल के। कहीं ना कहीं कोरोना का भी असर पड़ा है कि आप लोग बजट? बिल्कुल बहुत पड़ा है सर। बच्चे की पढ़ाई, अब पूरे साल की फीस मांग रहे स्कूल वाले कि 2 महीने पढ़ाना है, साल भर की फीस भरनी है, बताइए। तो मतलब हर तरीके से वार आपका आके किचन में पड़ा है, चूंकि हस्बैंड कमा रहे हैं और मैनेजमेंट आप लोग करना चाहिए। घर की गृहिणी जो होती हैं, घर के मैनेजमेंट ही करती हैं, तो उस मैनेजमेंट पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, सब प्राइवेट ही है, कोई सरकारी गवर्नमेंट तो सर्विस है ही नहीं किसी की। अब सरकार की सर्विस है, हम लोग की सर्विस तो है ही नहीं कि भाई बढ़ता जाए, पैसा खरीदते जाएंगे सब सामान। जी बिल्कुल, साफ तौर पे अभी हम किचन में खड़े हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो भी माहौल है, और महिलाओं का साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है। कोरोना काल के बाद से अभी तक जो भी चीजें रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके पे असर डाल रही है, उनके रहन सहन पर असर डाल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रही है, उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर असर डाल रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार से ये मांग है कि जो ग्रोसरी के, जो सब्जियों के, जो गैस के जो दाम बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार उस पर विचार करे और उससे राहत दे। उत्तर प्रदेश में इस समय महंगाई को मार को लेकर के आज हम सब्जी मंडी में खड़े हैं, जो कि गोमती नगर में है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर सब्जी व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। आज मंडी में दादा किस रेट में आपको सब्जी मिली? महंगी मिली या सस्ती मिली? भैया जिस हिसाब से मिल रही वो हिसाब से बेचना पड़ेगा।
क्या किया जाए। अब 20 रुपए 22 रुपए किलो वहाँ से मटर लाते हैं तो यहाँ 30-25 नहीं बेचेंगे तो क्या होगा। इसके पहले मटर किस रेट में थी? इसके पहले तो 12, 13, 14, 15 इससे ज़्यादा नहीं रहा। अब तो मटर कम हो रही है ना, ख़त्म हो रही है, तो ये महंगी है इस समय। और क्या क्या चीज़ महंगा है? अब भैया सब्जी के रेट तो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। अब प्याज क्या रेट पहले बिका, अब क्या रेट है, दाम घटते बढ़ते हैं ना, इसके बारे में क्या किया जाए। निश्चित तौर पे आप बाजार की रौनक देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दुकानदार और व्यापारी दिखाई दे रहे हैं। जो सब्जी खरीदने वाले हैं इनकी संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी, सब्जी को लेकर के आप खरीदने आती थी, पहले सब्जी के क्या रेट थे और अब क्या रेट है? कुछ अंतर मिल रहा है? नहीं भैया, कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, वही रेट है जो पहले था। हाँ, क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। नहीं, प्याज पहले किस रेट में मिलता था, अब किस रेट में मिल रहा है? अब प्याज तो इस समय हम नहीं लिया, इस समय हमको नहीं पता प्याज क्या रेट है। प्याज क्या रेट है? निश्चित तौर पे आपने सुना कि इस समय प्याज जो है 50 रुपये किलो है। पहले यही मटर 10, 12 और 15 रुपये किलो होते थे, लेकिन आज के डेट में ये मंडियों में लगभग 30 से 35 रुपये किलो बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई कमर तोड़ रही है। लगातार हर एक चीज़ों पर महंगाई दोगुनी होती जा रही है। अब बजट पेश होने के बाद भी जब बजट सत्र शुरू हुआ तो लगातार विपक्ष जो है वो भी निशाना साध रहा है और उस पर विरोध जता रहा है। वहीं देख रहे हैं आप कि महंगाई को लेकर और किसानों का जो आंदोलन लगातार प्रयासरत है, अभी भी जारी है। किसानों का आंदोलन और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। अब देखा यह जा रहा है बजट पेश होने के बाद फिर से कई सामानों में महंगाई बढ़ती शुरू हो गई है। चाहे तेल पेट्रोल की बात की जाए, गैस की बात की जाए, फल और सब्जियों की बात की जाए तो उस पर लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के गौहनिया स्थित मार्केट में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फल की दुकान है। यहाँ पे कुछ कस्टमर भी हैं और दुकानदार भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से दुकानों में जो है बिक्री कम हुई है, किस तरीके से रेट का इजाफा हो। हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरफराज आलम है। तो महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है अभी? महंगाई तो एकदम कमर तोड़ दी है। जब से कोरोना काल लगा उसके बाद कुछ बेरोजगारी आई और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। जो कमाई वगैरह थी पूरी तरह से ठप हो गई और दिन पे दिन डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हम आम जनमानस जो है वो अपने जेब का खर्च नहीं किसी चला पा रहे हैं। और तो अभी ये बजट जब पेश हुआ तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी, तो बजट पेश होने के बाद किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे। हम लोग यही चाह रहे थे कि कुछ अच्छा सा बजट वो अपने तरफ से हमारे लोग के आम जनमानस के लिए प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। लेकिन दिन पर दिन महंगाई जो है चरम सीमा पर जाने पर एक आम किसान खाने पीने की चीज़ों पर बात किया जाए, जैसे फल है, सब्जी है, तो किस तरीके से असर पड़ा है? कैसे सब्जी महंगी हुई कि सस्ती हुई? नहीं, सब्जी तो सस्ती का नाम ही छोड़ दीजिए। कारण क्या है? कारण इसका ये भी है कि किसान जो है आंदोलन पर बैठ गए हैं और जब हम लोग 100 रुपये लेकर निकलते थे तो घर में अच्छा खासा जो है सब्जियां ले जाकर रखते थे, लेकिन आज जो है 100 रुपये का कोई कीमत नहीं रह गया है। कम से कम 400 से 500 रुपये के कीमतों में सब्जियां आने लगी हैं। ये इनका कहना है कि लगातार सब्जियों का जो दाम है, फलों का दाम है, लगातार बढ़ रहा है। तो दुकानदार हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार फलों में किस तरीके से इजाफा हुआ, कैसे दाम बढ़े। भाई साहब, अपना परिचय बता दें। भैया, फल पे किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कितना रेट बढ़ा हुआ है? इस समय जो रेट 800 था उसका रेट 1500 रुपये इस समय हो गया। जो 1500 रुपये वाला था उसको 2200 रुपये पेटी हो चुके हैं। तो बिक्री पे किस तरीके से असर पड़ रहा है आपके? बिक्री बहुत कमजोर हो चुकी है, असर पड़ रहा है महंगाई के कारण। मतलब सेब का कितना रेट बढ़ा है किलो पीछे? 30 रुपये किलो रेट बढ़ा हुआ है। चाहे जिस तरीके से फल की बात की जाए, सब पे रेट बढ़ा हुआ है। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है इस समय। पहले से दुकानदारी भी कमजोर होती जा रही है। दुकानदारी भी कमजोर हो गई है और रेट भी महंगा हो गया है। जिस तरीके से आप ये भी देख रहे थे कि दुकानदारों का यही कहना है कि जितने भी फल हैं, चाहे अंगूर हो, सेब हो, और यहाँ पे दुकानदार खड़े हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं। अब फल पूरा दिख रहा है लेकिन कस्टमर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। गौहनिया मार्केट है, यहाँ पर इस तरीके से जो भी फल है, चाहे सेब और अंगूर की बात की जाए, तो लगातार 20 रुपये 30 रुपये किलो के पीछे इजाफा हुआ है, जिस
जिससे इनके बिक्री में भी कमी आई है। पहले जिस तरीके से बिक्री होती थी, दुकानदारों का यही कहना है कि लगातार बिक्री भी कमज़ोर होती जा रही है और ऐसे में महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक जरूर लगनी चाहिए। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जहां पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े तो लगातार खाने पीने की चीज़ों में भी महंगाई का असर आ रहा है और यहाँ तक कि जो अनाज है, गले की चीज़ें हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं महंगाई का असर दिख रहा है। हम एक गल्ला मंडी में कानपुर की खड़े हुए हैं। हम एक व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या असर पड़ा है अनाज में और क्या असर पड़ने वाला, क्योंकि महंगाई जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े हैं, अनाज में क्या असर पड़ेगा। जी सर, आप क्या नाम है? महेश गुप्ता नाम है हमारा। और इस पेट्रोल डीजल बढ़ने से लगातार महंगाई और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। अगर ये पेट्रोल डीजल पे दाम अंकुश नहीं किए गए तो महंगाई और अधिक जा सकती है। ये खाने पीने के दाम पे, जैसे अनाज और इन सब चीज़ों पे फ़र्क, दाल की महंगा होगा और बाकी अनाज महंगा होगा, आम आदमी पे कितना इसका असर पड़ेगा? आम आदमी के ज़्यादा असर पड़ जाएगा, क्योंकि वो डेली बेस कमाने वाला है, तो इतनी महंगाई से वो कैसे खा पी सकता है। ये सब इसी के कारण है कि ज़्यादा पेट्रोल डीजल ज़्यादा बढ़ेंगे दाम, जिस पर आम आदमी जो छोटा नागरिक है, जो डेली कमाने वाला है, उस पर ज़्यादा असर पड़ जाएगा इसका। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो महंगाई जिस तरह से पड़ रही है और जिस तरह अनाज अगर बढ़ेगा तो आम आदमी की हालत तो खस्ता ही हो रहा है। लगातार महंगाई को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कुछ और हम व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये असर पड़ेगा, कारण क्या है महंगाई से। विपक्ष भी लगातार महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार किस तरह इस पर अंकुश लगाएगी। कुछ और व्यापारी हैं, उनसे बात करने के। सर, क्या नाम है आपका? सर, अमन गुप्ता। जिस तरह से सर महंगाई बढ़ रही है, गले और खाने पीने की चीज़ों पे क्या असर पड़ा है? सर, बहुत असर तो पड़ ही गया, आप भी जानते हैं इसका असर। तो आने वाली जो टाइम है, क्योंकि तेल और डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़े, अब खाने पीने की चीज़ों पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का चीज़ें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे ये बढ़ेंगी, तो मार्केट में क्या असर होगा? भाई, मार्केट में सन्नाटा तो छा ही जाएगा। मार्केट रेट बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो जायज़ इसमें भी असर पड़ेगा ही। आप लोग तो जानते हैं सब। ये साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जब जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वैसे ही गले के जो चीज़ें हैं, आम जो ज़रूरत है आदमी की, खाने की, रसोई की ज़रूरत है, जो दाल है, चावल है, गेहूं है, गले के सामानों, इन पे भी लगातार वृद्धि हो रही है। इससे आम जनमानस बिल्कुल टूट सा गया है। कोरोना महामारी से जहां आर्थिक तौर पे व्यापारियों पर भारी असर पड़ा था, वहीं ट्रांसपोर्टर्स पे भी इसका बड़ा असर देखने को मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से जब डीजल में तेजी आई है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर दोहरी मार से जूझ रहे हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं शादरा चुंगी स्थित ट्रांसपोर्टर्स के एरिया में, जहाँ पे बात करते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर से, जानते हैं कि डीजल की जिस तरीके से रेटों में तेजी आ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है इससे। जी, डीजल से इस समय इतना फर्क पड़ रहा है कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल हताहत है। क्यों कि डीजल जो है इस समय इतना बढ़ चुका है, भाड़े इतने कम हैं। डीजल उस समय जब 40 रुपये जब डीजल था, उस समय ये भाड़े थे, जो कि आज डीजल 90 रुपये हो गया और भाड़ा इतना है। सबसे बड़ी परेशानी गाड़ी के जो है डीजल के रेट बढ़ने से EMI नहीं निकल रही है, गाड़ी का खर्चा नहीं निकल रहा है, गाड़ी के और पब्लिक पे भी मार पड़ रही है। क्यों भाई, क्या लगता है जिस तरीके डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोगों ट्रांसपोर्टर्स को कितनी नुकसान? काफ़ी नुकसान चल रहा है। पार्टी भाड़े बढ़ा नहीं रही है, वही टोल बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। कितना असर आता है इस पे ट्रांसपोर्ट पे? जो ट्रांसपोर्ट से ये है कि जैसे डीजल पे फर्क पड़ रहा है बहुत, टोल पे बढ़ रहा है फर्क बहुत, डीजल में गाड़ी में कुछ बच नहीं रहा है, किस्त बहुत है गाड़ियों की। क्या लगता है जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आगे और असर आएगा? आगे क्या असर आएगा, भुखमरी फैलेगी, गाड़ी वाड़ी बंद करके बेलदारी करेंगे और क्या करेंगे, मोटर का काम ही खत्म हो जाएगा। परेशान हो गया आदमी, क्या करेगा, घर से तो दे नहीं सरा था, 1-1 रुपये से परेशान रहेगा, काम धंधा चल नहीं रहा है। तरीके से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या भाड़े में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? बढ़ोतरी नहीं, 2 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है, भाड़े और मध्य वही मध्य भाड़े हैं जो पहले थे। क्या लगता है जिस तरीके से बढ़ रहा है रेट डीजल का, लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं 100 को टच करता हुआ जा रहा है, तो कितना असर पड़ेगा बाकी आगे वाले समय? आगे चल के सर कुछ भी नहीं होने वाला, ना EMI जाएंगी ना कुछ होगा। क्या होगा मोटर वालों का, बुरा ही हाल है, कुछ कह नहीं सकते। कबाड़े वाले भी नहीं लेंगे गाड़ी, कबाड़े वाले भी नहीं लेंगे। क्या लगता है डीजल जिस तरह से बढ़ता है उससे भाड़े के अलावा और किन चीज़ों पर ज़्यादा असर आएगा? टूट चुकी, बिल्कुल व्यापार खत्म हो चुका है ट्रांसपोर्ट का, अब इसमें कोई उछाल नहीं है। आम जनता बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, सोना जेवर जमीन गिरवी रख चुकी है इस डीजल की वजह से।
डीजल से एक मिनट आपका लगातार कहना है कि डीजल की वजह से ईएमआई भी नहीं जा पाएगी आगे, भाड़ा बढ़ने से। भाड़ा बढ़ नहीं रहे हैं, ईएमआई है, टायर के पैसे हैं, रोड टैक्स, गुल टैक्स, टोल टैक्स सारे इतने बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, जो ट्रांसपोर्ट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अभी भी बजट पास हुआ, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कोई दो शब्द नहीं कहे किसी सरकार ने कैसे भी। अब आप समझ लीजिए जो डीजल इतना बढ़ने से पब्लिक पे, आम जनता पर बहुत असर पड़ेगा। डीजल भाड़ा जब महंगा होगा, सामान महंगा आएगा, बाजार में महंगा बिकेगा। अब इस समय आप समझ लो बहुत ट्रांसपोर्टर तो इस समय बहुत परेशान है। ये थे ट्रांसपोर्टर्स, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से डीजल के रेटों में तेजी आ रही है, कहीं ना कहीं ये आर्थिक तौर पे इनको तोड़ती ही चली जा रही है और कहीं अब इन्हें कहीं ना कहीं अपना व्यापार तक शिफ्ट करना पड़ सकता है, कुछ और काम करना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि कब तक मोदी सरकार अपने वादे पर के कम से कम पेट्रोल के रेट होंगे और डीजल के रेट होंगे उस पर कायम रहते हुए रेट कम करती है। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जनता गुस्से में है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों के चलते भारी जेब खर्च करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।